सीएनटी कौन बना करके दिया था? कुछ अता पता है? कौन बनाया? तुम्हारा आरएसएस का आदमी बनाया क्या? सोमा है? ये पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। ये समझ नहीं आता कि आप ये फालतू की ज्ञान हासिल करके किसको परोसते रहते हैं। कम से कम इतना तो ज्ञान रखिए। कुछ भी कोई सिखा देगा और बकते रहेंगे। आप इतने नमक हराम कैसे हो सकते हैं? सोमा ओरांव, आपका दिमाग तो खराब हो गया है। आदिवासी यों का आज पहचान अगर इंसान के रूप में झारखंड में और भारत में है तो ये ईसाई मिशनरियों का दिया हो। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरे सामने एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो निकल कर आया है जो कि आप सबको देखना बहुत आवश्यक है। मेरे प्रियो, एक दबंग लेडी है जो कि झारखंड की है और उन्होंने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और जमकर धो डाला है। और मेरे प्रियो, उन्होंने कहा कि अगर ईसाई मिशनरीज नहीं होते तो आदिवासी खत्म हो जाते। अगर ईसाई मिशनरीज नहीं होते तो आज बहुत ज़्यादा पिछड़ा होता भारत देश, और ईसाई मिशनरीज के द्वारा ही भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने उन विरोधियों को भयंकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज एक अहम मुद्दा है कि जिस तरह से ईसाइयों पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग, और बड़ा आरोप लगाते हैं कि उनको विदेशी से फंड मिलता है 52,000 करोड़, वो पाकिस्तानों से खतरनाक हैं, इस आदिवासियों के सबसे बड़ा दुश्मन ईसाई या चर्च हैं। इस तरह तमाम बात करते रहते हैं। अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा ओरांव ने ही इस आरोप लगाए हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भेंगरा हैं। तो हम उन्हीं से जानते हैं कि जो उनका बयान है या जो इंटरव्यू दिए हैं उसको कैसे देखते हैं। ये दीदी जोहार। जोहार आप सबको। दीदी, जिस तरह से वो आरोप लगाए हैं जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी कि आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन है तो ईसाई या चर्च है। कौन है वो? कौन है मीडिया प्रभारी? जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा ओरांव हैं। अच्छा, सोमा ओरांव क्या कह रहा है? कि आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन ईसाई चर्च है। सोमा ओरांव, आपका दिमाग तो खराब हो गया है। आदिवासी यों का आज पहचान अगर इंसान के रूप में झारखंड में और भारत में है तो ये ईसाई मिशनरियों का दिया हुआ है। आप इतने नमक हराम कैसे हो सकते हैं? आप इतने थैंक्सलेस कैसे हो सकते हैं? मगर आप हैं। ईसाई मिशनरी ना होते ये दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, सबके जुबान पे ये है कि ईसाई मिशनरी अगर आज ना होते तो झारखंड में क्या भारत में हम विलुप्त हो गए होते। सीएनटी कौन बना करके दिया था? कुछ अता पता है? सीएनटी किस लिए बना था? सीएनटी एसपीटी किस लिए बना है? आदिवासियों का जमीन बचाने के लिए बना है। आदिवासियों की पहचान जल जंगल जमीन से है और उनका जल जंगल जमीन बचाने के लिए सीएनटी बना। और कौन बनाया? कौन बनाया? तुम्हारा आरएसएस का आदमी बनाया क्या? सोमा है? आदिवासी विरोधी सोमा ओरांव आप हो और इतने थैंक्सलेस। ऐसे अपने समाज को बदनाम मत कीजिए। भोले भाले आदिवासी हैं और बहुत थैंक्सफुल होते हैं और सारे लोगों को लेकर साथ चलते हैं। इसीलिए भारत देश के प्रथम नागरिक और भारत देश को बसाने वाले आदिवासी हैं, और वो सबको गले लगाकर जो विदेशों से आकर के भी यहाँ बसे हैं उनको लेकर के आज भारत देश बसा है। और आप यहाँ उन्हीं समुदाय के नाम से इतनी उल्टी सीधी बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए एक आदिवासी होने के नाते। आदिवासी आपकी तरह नहीं होते हैं। आप जिस संगठन से जुड़े हैं वो आज हाशिए पे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरएसएस जिसकी नाम है उसके ऊपर आज सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको कभी भी लोग देशद्रोही से नीचे नहीं देखा है और आप उसी संगठन से जुड़े हुए हैं। और आदिवासी विरोधी तो सरकार है तो उसमें भारत सरकार है। हम बार बार बोले हैं क्योंकि आदिवासियों का हालत आज इतना खराब क्यों है? इसलिए कि केवल मिशनरी उनका साथ दे रहे हैं और भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट चलते हैं। ये सच्चाई है और हम जो कह रहे हैं इसको आप झुटला करके दिखा दीजिए। आप गुरुकुल की बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। ये समझ नहीं आता कि आप ये फालतू की ज्ञान हासिल करके किसको परोसते रहते हैं। तो बोल रहे हैं गुरुकुल में पढ़ाई होता था, ईसाइयों ने बंद करवा दिया। हाँ, बंद कर दिया होगा। आपके पास उसका रिकॉर्ड होगा तो उसको भी सार्वजनिक कीजिए ना, कि बंद किया है तो सार्वजनिक कीजिए। जब सार्वजनिक बोला जा रहा है तो सार्वजनिक कीजिए। गुरुकुल को बंद किया है तो गुरुकुल को क्यों बंद नहीं करेगा? क्योंकि वहाँ सही से पढ़ाई नहीं हो रहा। ऑटोमेटिक बंद हो जाता है स्कूल। आज सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, ऑटोमेटिक बंद होते हैं। जहाँ सही से शिक्षा नहीं दिया जाता है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आप एकलव्य की कहानी तो जानते हो ना?
कौन उस समय क्या पढ़ने का अधिकार था? एकलव्य को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको बैठने नहीं दिया जाता था। एकलव्य की स्टोरी को देख लीजिए कि कितना पढ़ने दिया जाता था हमारे लोगों को। तो कम से कम इतना तो ज्ञान रखिए, कुछ भी कोई सिखा देगा और बकते रहेंगे। आदिवासी विरोधी आप सबसे बड़े हैं और इसीलिए आदिवासी हितैषी मत बनिए। आदिवासी बोलिए, आप जनजाति क्या बोलते रहते, आदिवासी बोलिए। आदिवासी हम हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि ईसाइयों को हर साल 52,000 करोड़ का फंड मिलता है। बस 52,000 करोड़, और नहीं आता है? इतना ही हिसाब किताब है आपके पास, उससे ज्यादा आता है, तभी तो इतना सारा कुछ काम हो रहा है। और भारत में जितने ईसाई मिशनरी हैं वो अपना चंदा दे करके, अपना योगदान दे करके ये भारत देश को एजुकेट किया है, ये सच्चाई है। 80% लोग एजुकेट हुए हैं, जो अच्छे से एजुकेशन ले रहे हैं, वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों से आता है, ये सच्चाई है। और हॉस्पिटल की बात अगर आप करें तो भारत सरकार तक आज उतना बड़ा अस्पताल नहीं दे पाया देश को, जितना बड़ा भेलोर हॉस्पिटल ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाया जा रहा है और चलाया जाता रहा है। और इतना बड़ा अस्पताल आज तक भारत सरकार ने भी नहीं दिया है। तो इतना बड़ा योगदान के बाद आपके भौंकने से कुछ बदल जाएगा? आपके विरोध करने से हो जाएगा? करते रहिए। आपके जैसे लोग हर युग में पैदा होते हैं। हर एक पेड़ में एक सड़ा आम रहता है, सड़ा फल रहता है, तो उसमें से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आप बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समाज के विरोध में बोलते हैं और आपकी बातों में कोई दम है नहीं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा और आप जानते हैं कि लगातार मसीही लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि विदेशी फंडिंग आती है और ये लोग पाकिस्तान से भी खतरनाक है। कुछ लोग तो मसीही लोगों को दीमक की तरह इस भारत देश को खोखला कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाते हुए भी सुना होगा। लेकिन इस दबंग लेडी के लिए मेरा सलाम और सल्यूट है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरीज नहीं होते तो सचमुच में आदिवासी खत्म हो जाते। उन्होंने कहा है अगर ईसाई मिशनरीज नहीं होते तो ये भारत देश बहुत पिछड़ा होता, उन्होंने कहा है। और आप जानते हैं मेरे प्रियो कि जो मसीही लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, आज भारत देश के लिए क्या योगदान, क्या मायने रखते हैं, अच्छे से जानते हैं लोग। लेकिन आज आरएसएस और बीजेपी के लोग मसीही लोगों के ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मेरे प्रियो, मसीही लोगों को उन्होंने आतंकवादी तक कहा है, मसीही लोगों को उन्होंने यहाँ तक कि दीमक भी कहा है। और विदेशी फंड आता है, पाकिस्तानी लोगों से भी ज़्यादा खतरनाक, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन आज जो भारत देश में जो पहचान है, असली पहचान, वो मसीही लोगों के तरफ से मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मसीही लोगों को बहुत बड़ा योगदान है। ईसाई मिशनरीज का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो आदिवासी भाई बहन हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन्हें दुनिया ने बना दिया है, जिन्हें भारत देश ने बना दिया है, वे लोग आज पढ़े लिखे हैं, आज समझदार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ईसाई मिशनरीज के द्वारा, मसीही लोगों के द्वारा। तो इस महिला को मैं परमेश्वर के नाम से आशीषित करता हूं, जो सचमुच में सच कहा है। और आज भी मसीही लोग भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी मसीही लोग जो भी बन सके उतना योगदान दे रहे हैं। लेकिन आज आरएसएस और बीजेपी के लोग इसे धर्मांतरण का नाम देते हैं। अगर किसी लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी ये लोग कहते हैं विदेशी फंड आता है और हमारे भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे हैं, बहला रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इस प्रकार का नाम देते हैं। मेरे प्रियो, ये लोग ना तो किसी का मदद करेंगे और ना ही किसी को मदद करने की देते हैं। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म की आड़ में गुंडागर्दी करना आता है, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा और हमला करना आता है, धर्म की आड़ में लोगों के बीच में नफरत फैलाना इन आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को ही आता है। लेकिन मसीही लोग प्रेम की भाषा बोलेंगे, मसीही लोग प्रेम फैलाएंगे, मसीही लोग हेल्प करेंगे। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग कभी हेल्प नहीं करते हैं और ना ही कभी किसी अच्छे कामों में योगदान देते हैं। मेरे प्रियो,
इस महिला को परमेश्वर बहुत आशीष दे, इस दबंग लेडी को परमेश्वर बहुत आशीष दे, और जो कार्य कर रहे हैं उनमें उन्हें सफलताएं दे, ऐसे में दुआ करता हूँ। परमेश्वर इस बहन को, इस आंटी को बहुत आशीषित करे। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।